शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ, पदभार संभाल लिया गया, कार्यभार संभाला जा चुका है। सचिवालय में अपने कमरे में पहुंच चुके हैं, अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं अरविंद केजरीवाल, राज्य के मुख्यमंत्री। लेकिन ये आप देख रहे हैं, जब शपथ ग्रहण समारोह था, 6 मंत्री और खुद अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम के तौर पर रहेंगे। इसके अलावा जो तमाम मंत्री और उन्हें जो विभाग दिए गए हैं वो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। कुछ सवाल इस बहस के जरिए निकल रहे हैं कि क्या वाकई जो दिल्ली का बजट है, उस बजट के आसरे जो वादे किए गए हैं वो पूरे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के भाषण में एक नई चीज नजर आई कि दिल्ली के लोग ही उस उम्मीद को पूरा करने की दिशा में मदद के लिए तैयार हैं। एक जानकारी और आ रही है, कैबिनेट की बैठक आज नहीं होगी, यानी वहां बैठे हैं और कार्यभार संभाला गया है, लेकिन कैबिनेट की बैठक आज नहीं होगी, जिसकी जानकारी यह भी आ रही थी कि तबीयत की वजह से नहीं है। जो जिक्र मुकेश नायक जी किया, आरती मेहरा जी, क्या यह माना जाए कि दिल्ली को लेकर सिर्फ सरकार जनता के बीच जा सकती है, नहीं जा सकती है? ऐसा वातावरण अभी बना नहीं है, जिसका जिक्र हो रहा था कि हम जमीन दे देंगे, हम सीसीटीवी दे देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मुकेश नायक जी जो कह रहे थे हारने जीतने की फैक्ट्री फिलॉसफी में जा रहे थे, वो बहुत क्यों आपका इनकार है इससे? नहीं, मैं आपका इनकार की बात नहीं कह रही, मैं उन पे प्रश्न एक करना चाह रही हूँ कि जिस पार्टी से देश चुनाव से हटके कहाँ काम कर रहा है? बदलाव कौन कर रहा है और उन्होंने क्या देश को दिया 65 साल में? वो कांग्रेस पार्टी से नहीं, इसी पे ही बात कर रहे हैं कि ये लोग आज फिलॉसफी में चले गए। 60 साल अगर इन्होंने राजनीति जमीन से जुड़ के गरीब लोगों का सोच के की होती, उस विचारधारा पे चले होते, तो आज ये हल नहीं होता। लेकिन हाँ, आपने जो कहा क्यों संभव नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है लोगों के जब जनता इतनी उदार है और जिस उदारता से वो केजरीवाल जी को लेके आई है, वो अपने, क्योंकि दिल्ली में अगर देखा जाए तो ज़मीन सिर्फ गाँवों में आउटस्कर्ट्स में ही बची है, वो दे सकते हैं, स्कूलों के लिए दे सकते हैं, कॉलेजेस के लिए दे सकते हैं। उसी बूते पे मुझे लगता है केजरीवाल जी ने अपने वादे भी किए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार में तो सारी डीडीए की लैंड भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नो किया हुआ है, बैन किया हुआ है कि तुम आगे दे ही नहीं सकते। इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आज ज़रूरत है कंसोलिएशन की राजनीति की, सौहार्द की राजनीति, कन्फ्रंटेशन की नहीं। जो आपके दिल्ली के मुद्दे हैं जो आप हल कर सकते हैं, आप उनको पहले करने निकलिए। आप हर चीज़ को, उसको साइमल्टेनियसली भी होगा, लेकिन जिस तरह की टकराव की मैंने प्रधानमंत्री जी से कह दिया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा, आप पूर्ण राज्य के दर्जे में क्या मदन लाल खुराना जी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से ले पाए? क्या शीला दीक्षित जी माननीय मनमोहन सिंह जी से ले पाई 10 साल में? ये विजन जो आप लोगों ने दिया, क्या सोच के दिया था? आपने अपने विजन में लिखा? हमने विजन में नहीं दिया, हमारे विजन में नहीं है, आपके मैनिफेस्टो में नहीं रहा। पहले मैनिफेस्टो में है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्यों रहता था? नहीं, सुनिए, तो बदल दिया ना, इस बार मैनिफेस्टो में नहीं रखा प्रसून जी। क्यों? क्योंकि जनता का जो, देखिए नरेंद्र मोदी जी जो मेरा पूरा नया नेतृत्व आया है, मैं गोवा की प्रभारी रही हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है कि हर साल वहाँ का मुख्यमंत्री जनता के बीच में वापस जाता है और बताता है ये मेरा घोषणा पत्र है, इसमें ये टिक मार्क कर दिए, ये कर दिए, ये बाकी है, इनके साथ मैं अगले साल आऊँगा, इतना मैंने अचीव किया। ये करता है, ये आप जाके अपनी कैमरा टीम को भेज के पूरा एक कार्यक्रम इस पे कर सकते हैं। ऐसे ही गुजरात में हुआ। हमारे मैनिफेस्टो को लेके मुझे मालूम है कि मेरे सीनियर नेतृत्व बैठता रहा प्राइम और मिनिस्टर हम सॉरी फिगर करते रहे। नहीं, दिल्ली में किया गया, गोवा में जारी किया गया था। गोवा, गुजरात, प्राइम मिनिस्टर, इन तीन को भी छोड़ दिया जाए। दिल्ली का जब जिक्र कर रहे हैं, मैं दिल्ली का ही कर रही हूँ ना, मैं दिल्ली का कर रही हूँ कि जो अब जो वो अचीव करना चाह रहे हम हैं, मैं तो शुभकामनाएं दे रही हूँ। क्यों नहीं? अब जो उन्होंने कहा कि 10,000 टीवी, किसी ने कहा सीसीटीवी लगाया जा सकता है, क्यों नहीं दिया जा सकता कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स CSR में? और ये हो रहा है। अभी आप एक CSR बजट कैसे होता है और CSR कुछ भी काम इस देश में क्या कर पा रहा है, कहाँ बजट दे रहा है, ये एक अलग बहस का हिस्सा है। अब टॉयलेट्स लगने, 2 लाख टॉयलेट लगने, CSR भी लगा सकती है। जी बिल्कुल। एक मिनट में ये कहना चाह रहा था कि देखिए, सबसे बड़ी बात है आरती जी, नगर निगम का भ्रष्टाचार। आप मेयर रही, इसलिए आपके सामने सवाल उठा रहा हूँ। जरूर। जब उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्ति की बात कही, दिल्ली की तबाही, सफाई से लेके स्कूलों तक की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या नगर निगम के साथ केजरीवाल जी कैसे तालमेल करेंगे? किरण बेदी जी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, इसलिए उनको हराया गया है। मेरा कहना अजय माकन जी को इसलिए हराया गया है कि उन्होंने कभी अपने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। माफ कीजिएगा, उन्होंने तारीफ कर दी कि वो देश की योजना है, वो सड़क पे बैठ के योजना नहीं बनाई, उन्होंने
खाली खेल के मामलों में जरूर थोड़ा सा जेटली जी को कष्ट देने वाली कुछ योजनाएं की थी, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। मेरा ये कहना है कि क्या नगर निगम के भ्रष्टाचार को दूर करने में केजरीवाल जी और आपकी पार्टी तालमेल कर पाएगी? जो पैसा ले रहे हैं ठेकेदारों से, जिसका जिक्र मांझी भी कर रहे हैं कि ठेकेदार पैसा देते हैं, क्या नगर निगम में भाजपा के नेता को रोक पाएंगे? लेकिन उसमें केजरीवाल जी अकेले कैसे रोकेंगे? उन्होंने कह दिया कि 5 साल लगेंगे रिश्वतखोरी पूरी तरह से हटाने के लिए। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस बार जो केजरीवाल 2.0 जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, जमीन पर पांव है। और दूसरी बात यह है, अगर चले जाएं इन चीज़ों से, CSR से, तो इन्होंने पुलिस के लिए कहा कि पुलिस हमारे मुख्यमंत्री के नीचे नहीं होगी, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं होगी। देखिए, पुलिस को, दिल्ली पुलिस को रखने के लिए 5,000 करोड़ सालाना का बजट है। 5,500 चलिए 5,500, तो इनका जो पूरा बजट है वो 36,500 है। तो अगर उसमें से इतना बड़ा हिस्सा इसमें चला गया, फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑलरेडी जा रहा है आपकी सैलरीज में, शिक्षा में और स्वास्थ्य में, उसके बाद में बहुत ही कम रह जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जो पूर्ण राज्य की बातें हैं, ये कई चीजें इसमें आर्थिक नीति से इसके साथ ही साथ राजनीतिक, हम जरा कांग्रेस को भी इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि एक थिंकिंग प्रोसेस है। मुकेश नायक जी, पहली बार हम एक देख रहे हैं कि बहुत स्पेसिफिक है कोई सरकार। अब मुकेश नायक जी, एक सवाल है कि जब दिल्ली की सरकार इतनी स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट है कि सीवर देखेंगे, भ्रष्टाचार देखेंगे, परिवहन देखें, जो भी बात हो रही है, यानी बड़ा नारा नहीं है कि गरीबी हटा देंगे, समाजवाद आ जाएगा। कांग्रेस कहां चूक रही है? कांग्रेस की कनेक्टिविटी क्यों नहीं महसूस हो रही है किसी भी जगह पर? यह बार बार मैसेज क्यों आ रहा है कि कांग्रेस अब उस चुनावी दौड़ से बाहर होती चली जा रही है? मुकेश नायक जी, देखिए, आम आदमी की सरकार बहुत स्पेसिफिक नहीं है पुण्य प्रसून जी, काल्पनिक है। अब हम ये अपने घोषणा पत्र में लिख दें कि मंगल ग्रह पर हम कॉलोनी बना देंगे, जमुना में पानी की जगह दूध बहने लगेगा, दिल्ली में गाय और भैंस तो दूध देती हैं, भैंसे भी दूध देने लगेंगे। ये इस तरह की बातें करना जनता के बीच में, ये काल्पनिक है, स्पेसिफिक नहीं है। देखिए, नहीं, हमें लगता है ये मुहावरा नहीं है, मसला ये आ गया कनेक्टिविटी। अगर चुनाव पैमाना है राजनीति का, तो फिर कनेक्टिविटी कांग्रेस की क्यों नहीं है? जी, उसका कारण पुण्य प्रसून जी बहुत स्पष्ट तौर पे बताऊं, हमारी कमी रही। देखिए, कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है और नेतृत्व के आसपास जो लोग थे, वो राज्यसभा सदस्य के ज्यादातर लोग थे, और उन्होंने राज्यसभा सदस्य के लोगों ने पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी थी। जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आदमी होता है, जनता से चुना हुआ आदमी होता है, वो उसका संवाद होता है, उसकी कनेक्टिविटी होती है, वो धरती के रंग जैसे आदमी के अंदर से जो सौंधी महक मिट्टी की उठती है, उसको जानता है, उसके स्वाद को जानता है। ये कनेक्टिविटी की कमी की जो आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस में एक डिस्टेंस की राजनीति शुरू हुई, जो जितना ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करे उतना बड़ा नेता जी। और इसके कारण हमारा संवाद, हमारी कनेक्टिविटी और जो उत्प्रेरक समूहों के बीच में जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रेजेंस है, ये धीरे धीरे इस देश में कम होती चली। चलिए, हम इस पे ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं। हम जरा इस पे आ रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद और भाषण के बाद और अब कार्यभार संभालने के बाद जो पहली खबर आई, उसमें यही आता कि तबीयत खराब है। कैबिनेट की बैठक जो शाम 4:30 बजे थी, रद्द हो गई है। लेकिन आखिरी हिस्से में बहुत छोटा सा कमेंट। अब नल्ली जी, पांव जमीन पे है, ये आपने कह दिया। जनता के भीतर अब क्या होगा? उनके भीतर क्या हो रहा होगा? इंतजार करें। उनके भीतर कुछ फर्क आने वाला नहीं है। उनको तो अपने दोनों शाम की रोटी खानी है ना, अपने स्कूलों में बच्चों को भेजना है। अगर तबीयत खराब होगी तो अस्पताल जाना है। जनता इंतजार करने वाली नहीं है। ये तो मैं समझती हूँ कि पाँव जो जमीन पे आए हैं, उसमें ये भी समझ लेना चाहिए।